66 का सेकेंड लेसन है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। स्वास्थ्य के एरिया में जो गवर्नमेंट है उसका क्या रोल है, क्या भूमिका है उसकी। इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन्स एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर एंड बेटर लाइफ। एक डेमोक्रेसी कंट्री में, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में सिटीजन्स ये एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि सरकार उनके वेलफेयर, कल्याण के लिए और उनकी अच्छी लाइफ के लिए जो है वो काम करे। दिस वुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। ये जो है ऐसा हो सकता है कि सरकार उनके लिए हेल्थ की, स्वास्थ्य की सुविधाएं दे और एजुकेशन की सुविधा दे, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट दे, घर निर्माण करे, उनके लिए रोज़गार दे, उन्हें सड़कों का, बिजली का विकास करे, आदि सारे काम करे। तो इट मीन्स गवर्नमेंट जो है वो नागरिकों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। इस चैप्टर में हम यही स्टडी करेंगे कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हेल्थ के बारे में, और सरकार का जो काम है वो हेल्थ सर्विसेज से के साथ हेल्थ से किस तरह से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले है व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ क्या है? हेल्थ रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इंजरीज एंड इलनेस। हेल्थ का मतलब है कि हम फ्री रहें, बचे रहें किससे? इंजरीज, चोट से, और इलनेस, बीमारी से बचे रहें। अगर हम चोट और बीमारियों आदि से बचे रहते हैं तो इट मीन्स हम क्या हैं? हेल्दी हैं। बट हेल्थ इज़ंट ओनली अबाउट डिसीज़। हेल्थ का जो रिलेशन है, संबंध है, वो सिर्फ बीमारियों से नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम डिसीज़, बीमारी से अलग होके वी रिक्वायर टू थिंक टू अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। हमें दूसरे फैक्टर्स के बारे में सोचना होता है जो हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ़ सिटीजन्स गेट अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट और क्लियर ड्रिंकिंग वाटर, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। अगर सिटीजन्स, नागरिकों को एक अच्छा पीने का पानी मिल रहा है और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मतलब प्रदूषण से रहित एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो इसका मतलब जो है वो सिटीजन्स हैं वो क्या रहेंगे? हेल्दी रहेंगे। ऑन द अदर हैंड, इफ़ सिटीजन्स डोंट गेट सफिशिएंट फूड टू ईट और हैव टू लिव इन क्रैम्प्ड कंडीशंस, और दूसरी तरफ अगर सिटीजन्स को पूरा खाना नहीं मिलता, सफिशिएंट फूड नहीं मिलता खाने के लिए, और क्रैम्प्ड कंडीशंस मतलब घुटन भरी कंडीशंस में अगर वो रहते हैं, दे विल बी प्रोन टू इलनेस, तो उनके बीमार होने की जो संभावना होती है वो ज़्यादा होती है। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी इन गुड स्पिरिट्स एंड एक्टिव इन वट एवर वी मे बी डूइंग। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी काम करें अपना पूरा स्पिरिट, पूरा उत्साह से करें, एक्टिव होके करें, जो भी हम काम करें। इट इज़ंट हेल्दी टू बी इनएक्टिव, डल, स्केयर्ड और एंग्शियस फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ टाइम। अगर हम किसी काम को करने में इनएक्टिव रहते हैं, चिंता से दबे रहते हैं, डरे सहमे रहते हैं, तो ये हमारे हेल्दी जो जीवन है उसके ये लक्षण नहीं है। वी ऑल रिक्वायर टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन। हम सबों को मेंटल स्ट्रेन मतलब टेंशन से, चिंता, दिमागी टेंशन से जो होता है वो फ्री रहना चाहिए। ऑल ऑफ दीज डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ आवर लिव्स आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ। ये सारे जो आस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, ये हमारी स्वास्थ्य के क्या हैं? बहुत बड़ा हिस्सा है, पार्ट है ये। नेक्स्ट है इसके बाद हेल्थ केयर इन इंडिया। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं? In order to prevent and treat diseases, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, laboratories, testing hospitals, blood banks, ambulance services, etc. that can provide the essential care and services that patients need. बीमारियों को
उपचार के लिए और उनसे बचने के लिए हमारे पास प्रॉपर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास हॉस्पिटल्स होने चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरीज़ होनी चाहिए, ब्लड बैंक होना चाहिए, एम्बुलेंस की फैसिलिटी होनी चाहिए, जो मरीजों की राइट टाइम के ऊपर क्या कर सके, जिनकी मरीजों को ज़रूरत होती है, ताकि उन्हें वो सही समय पर उन्हें मिल सके। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी वांट हेल्थ वर्कर्स। इन सारी फैसिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, चलाने के लिए हमारे पास होने चाहिए हेल्थ वर्कर्स, स्वास्थ्य कर्मी होने चाहिए, सेवक होने चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स होने चाहिए, नर्सेज एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स, और दूसरे योग्य डॉक्टर होने चाहिए, विशेषज्ञ होने चाहिए, हु कैन एडवाइज़, डायग्नोज एंड क्योर डिसीज़, जो सलाह दे सकें, बीमारी को पहचान सकें और फिर उसका इलाज कर सकें। वी ऑल्सो नीड द इक्विपमेंट एंड मेडिसिन दैट आर इसेंशियल फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स। हमारे पास वो सारे यंत्र और दवाइयाँ भी होनी चाहिए जो कि बीमार व्यक्ति को बीमारी से इलाज के लिए चाहिए होते हैं। दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ अस। और ये सारी फैसिलिटीज़ हैं जो हम सबकी क्या करती हैं, इलाज के दौरान या जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारी क्या करती हैं, ये केयर करती हैं, देखभाल करती हैं। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। इंडिया के पास बहुत बड़ी मात्रा में डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और क्लिनिक हैं। द नेशन ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। हमारे नेशन के पास, देश के पास पूरी मात्रा में ज्ञान भी है, एक्सपीरियंस भी है कि किस तरह से पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को चलाया जा सकता है। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ये सिस्टम है कि सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाएँ। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्प्रेडेड ओवर 100,000 ऑफ विलेजेस। और ये जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं ये पॉपुलेशन के बहुत बड़े पार्ट को, बहुत बड़े लार्ज सेक्शन को लुक आफ्टर, देखने के लिए क्या है, इनके पास योग्यता भी है। और स्प्रेडिंग ओवर, और ये कहाँ तक फैले हुए हैं, जो सैकड़ों तथा हज़ारों गांवों में फैले हुए हैं। However, there has been a phenomenal improvement in the medical science। हालांकि मेडिकल साइंस के अंदर इंडिया में जो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, whereby many new technologies and treatment procedures are present in our country। और साथ के साथ हमारे देश में जो नए नए उपचार के तरीके और टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो भी हैं। However, the second column points out how poor health condition इन आर कंट्री। लेकिन दूसरा जो कॉलम है वो ये बताता है कि हमारे देश के अंदर जो हेल्थ कंडीशन, स्वास्थ्य की स्थिति है वो काफ़ी पुअर है। विद ऑल द अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट्स वी आर नॉट एबल टू एनेबल प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू पीपल। इतना सब कुछ होने के बावजूद, पॉजिटिव सिचुएशंस होने के बाद भी हम देश के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की जो सेवाएँ जो हैं वो उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। This is the paradox, something that in contrary to what we would expect। This is the paradox, मतलब ये एक जिसको बोलते हैं विरोधाभास की स्थिति है, कंडीशन है। Something that is contrary to what we would expect, कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसके बिल्कुल contrary, उल्टा होता है। Our country has the knowledge, money and people with experience but cannot make the essential healthcare available to all। हमारी कंट्री के पास नॉलेज है, मनी भी है, एक्सपर्ट लोग भी हैं, लोग भी ऐसे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी सभी को जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं वो देने में हम जो हैं वो अनेबल हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजंस फॉर दिस। इस चैप्टर में हम इन्हीं के कुछ कारण कि हम गुड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड क्यों नहीं कर पाते हैं, उसके कुछ कारणों को पढ़ेंगे।